आज का प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं आज ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए। तो बिना देर किए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, लक्षद्वीप का राजधानी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कवरत्ती। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीलंका की मुद्रा क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुपया। रुपया श्रीलंका की मुद्रा है। अगला प्रश्न है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी नींबू और संतरे में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद में ज़रूर रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी.आर. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरंदरदास को। पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था। याद में रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? ऑप्शन है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर पंजाब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में प्रारंभ हुआ था कुचिपुड़ी नृत्य। अगला प्रश्न है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, खुशवंत सिंह, मूलका राज आनंद या फिर जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? ऑप्शन है गैलीलियो ने, न्यूटन ने, आर्किमिडीज ने या फिर एडिसन ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ आपकी तैयारी बेहतर करने के लिए। ऑप्शन है सी.वी. रमन, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर अमर्त्य सेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खेल कूद से संबंधित है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला प्रश्न है, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उस्ताद ईसा। उस्ताद ईसा ने ताजमहल की डिजाइन तैयार किया था। अगला प्रश्न है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कल्कि को माना जाता है। अगला प्रश्न है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था सम्राट अकबर ने। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर रामगुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था लौह स्तंभ। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने बनवाया था इबादत खाना। इबादत खाना एक सभाघर है जिसे सम्राट अकबर ने बनवाया था।
अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजिया बेगम बनी थी भारत की प्रथम महिला शासक। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ऑप्शन है हैदराबाद, अहमदाबाद नगर, अहमदनगर, मैसूर या फिर बीजापुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। अगला प्रश्न है, राधा कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड या फिर मणिपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश स्थित है भारत के सबसे पूर्वी भाग पर। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना में विजयंत नाम किसका है? अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूं, आपके तैयारी बेहतर करने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक टेंट का नाम है भारतीय सेना में विजयंत। अगला प्रश्न है, तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का राज्य भाषा तेलुगु है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज स्टीफेंसन। अगला क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाजीपुर में। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 34 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शताब्दी एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का आयोजन कितने क्षेत्र में हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 17 क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17 जोन में। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा घर है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विवेक एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1950 को। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे चली, उस ट्रेन का नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लैक ब्यूटी। अगला क्वेश्चन है, मध्य रेलवे जाने का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई बीटी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंकी हिल से खंडाला। अगला क्वेश्चन है, नैरो गेज की लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 610 मीटर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे लंबा रेलवे बोगदा परिपंजाल कितना किलोमीटर लंबा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11.26 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच। अगला क्वेश्चन है, रेलवे का पितामह किसे कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज स्टीफेंसन को। जॉर्ज स्टीफेंसन जो रेलवे का इंजन भी आविष्कार किए थे। अगला क्वेश्चन है, रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर में। अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1882 में। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिवरपूल। लिवरपूल विश्व का सबसे पुराना स्टेशन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर में शुरू हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का आविष्कार हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1982 को। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन्स नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय में।
अगला क्वेश्चन है भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्र की जीवन रेखा। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन मथाई ने। जॉन मथाई ने पहला रेल बजट जारी किया था। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में दीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपके लिए इसी तरह का इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन लाता रहता हूँ और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।